गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लेकर आए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट पी वाइज यूज करेंगे जो प्रीवियस ईयर में और सैम्पर पेपर से रिलेटेड है 2025। और इनका जो वीडियो में डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा पीडीएफ का। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन ही है, if the roots of quadratic equation ax square bx plus c equal to 0, a does not equal to 0 are real and equal, रियल हैं और इक्वल है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज ट्रू। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रूट्स कैसे हैं? रूट्स जो है आपके रूट्स आर रियल एंड इक्वल है। रूट्स आर रियल एंड इक्वल, तो देन तब क्या होता है? तो बी स्क्वायर इक्वल टू 4ac होता है। तो बी स्क्वायर इक्वल टू 4ac होता है। अब इसमें हमारा बी स्क्वायर 4ac तो लिखा नहीं है, ठीक है। तो अब हम इसमें निकाल लेंगे बी स्क्वायर अपॉन 4a दिख रहा है हमें, तो बी स्क्वायर अपॉन 4a लिख लो इसको ऐसे फॉर्म में, और ac लिख लो ऐसे, तो हमारा ये सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन पर, ये है, इसमें है लिखा हुआ है कि द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज रूट रियल, इक्वल, रियल एंड डिस्टिंक्ट, इरेशनल और नॉट रियल बताना है। पहले सबसे पहले ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और प्लस 1 इक्वल टू 0। इसका कंपेयर कर दो, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो ए इक्वल टू 1 हो जाएगा, बी इक्वल टू 1 हो जाएगा और सी इक्वल टू 1 हो जाएगा, ठीक है। अब हम निकालेंगे डी या बी स्क्वायर डिस्क्रिमिनेंट, बी स्क्वायर माइनस डी इक्वल टू होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी कितना? 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए, ये मिल गया आपको, मिल जाएगा 1 माइनस, ये 1 माइनस 4 हो जाएगा और ये माइनस का 3 हो गया। अब माइनस का 3 आ गया डी, तो डी की वैल्यू 0 से लेस है। इस टाइप की अगर कंडीशन आ जाए डी वैल्यू 0 से लेस है तो नॉट रियल रूट्स होते हैं उसके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन पर, ये लिखा हुआ वैल्यू ऑफ के विच इज एक्स इक्वल टू 2 इज ये सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन इज। तो के की वैल्यू फाइंड करना है, तो ये वैल्यू ऑफ के, अगर वो कह रहा है एक्स इक्वल टू गिवन है 2, मतलब एक्स इक्वल टू 2 जो गिवन है वो इसका रूट्स है एक्स इक्वल टू 2, और ये 5x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2 प्लस के इक्वल टू 0। इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए एक्स की, 5 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 प्लस 2 प्लस के इक्वल टू 0। इसमें 5 इंटू 2 का स्क्वायर करेंगे, ये आपका आ जाएगा 20, डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, 5 4 जा 20 हो जाएगा सीधा, 4 2 जा 8 प्लस का 2 प्लस के हो जाएगा इक्वल टू 0। 20 और 2 22 और 8 सब्ट्रैक्ट कर देंगे 14 आ जाएगा, प्लस का के इक्वल टू 0, के इक्वल टू माइनस का 14। तो डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन रहा स्क्रीन पर, ये इसमें हमें ये बताना है, हमें क्या बताना था? रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर इरेशनल, रेशनल एंड डिस्टिंक्ट और नॉट रियल, और रेशनल और इरेशनल। देखो इसमें जो रूट्स पूछे जाते हैं वो आपसे नहीं पूछेंगे रियल हैं कि नॉट रियल हैं, इमेजनरी हैं या ये है, आपसे पूछे जाएगी रियल के अंदर रेशनल है, डिस्टिंक्ट हैं, इक्वल हैं। द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन 4x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 इक्वल टू 0। कंपेयर करो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से। ए इक्वल टू क्या आ गया? 4 आ गया, बी इक्वल टू माइनस 5 आ गया और सी इक्वल टू 4 आ गया। अब हमें डी निकालना है, तो डी इक्वल टू क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। तो बी की जगह हमारा रखा हुआ माइनस 5 का स्क्वायर, 4 इंटू 4 ये हुआ आपका 25, 4 4 जा 16 और 64 हो गया। फिर नेगेटिव वैल्यू मिल रही है हमें डी की, 14 में से 5 गया 9, ठीक है, और कैरी आई 3 तो 6 में थी 39, वो भी नेगेटिव की वैल्यू मिल रही है हमें। तो नेगेटिव डी की वैल्यू 0 से लेस आ रही है, तो रूट्स कैसे आ गए? नॉट रियल आ गए। ये हमारा सी द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन रहा ए स्क्रीन पर,
इसमें बताना है इफ द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द इक्वेशन इज 16 है तो देन द वैल्यू ऑफ सी निकालना। तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, डी इक्वल टू क्या दिया गया, 16 दिया गया। अब यहाँ पर हम ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से डायरेक्ट हम कंपेयर करेंगे तो ए इक्वल टू मिल जाएगा 3 और बी इक्वल टू हमें मिल जाएगा ए इक्वल टू 3 और बी इक्वल टू है -2 और सी इक्वल टू स्मॉल सी है। तो यहाँ पर बी स्क्वायर -4ac इक्वल टू 16 है, बी की वैल्यू है -2 का स्क्वायर 4 इंटू ए की 3 और सी की सी और ये 16 होगा, 4 होगा ये 12c इक्वल टू 16 और -12c इक्वल टू 16 - 4 ये हो जाएगा आपका 16 - 4 तो 12c इक्वल टू हो जाएगा आपका 12। क्या मिल गया, 12 मिल गया। अब देखो 12c इक्वल टू 12 आ गया तो c इक्वल टू क्या आ जाएगा, c इक्वल टू आ जाएगा 12 अपॉन माइनस का 12 ये कट जाएगा तो c इक्वल टू माइनस का 1 तो c इज़ द करेक्ट आंसर आ गया। ठीक है, c इज़ द कैसा आ गया, करेक्ट आंसर आ गया। चलिए अब यहाँ पर ये है अब क्वेश्चन चलिए नेक्स्ट ये रहा स्क्रीन पर। इसमें क्या है, ये सेम क्वेश्चन है, इसमें आ जाइए। ये देखिए क्वेश्चन नंबर ए, इसमें क्या है, y इक्वल टू 1 ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज ऑफ द वैल्यू ऑफ p। तो y इक्वल टू सीधी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करा देंगे इसमें, तो y इक्वल टू क्या दिया, 1 दिया गया और पी वाई स्क्वायर प्लस पी वाई प्लस 3 इक्वल टू 0 है। पी बाई वाई की जगह रखो 1 का स्क्वायर, पी इंटू वाई की जगह 1 प्लस 3 इक्वल टू 0। तो ये हमें मिल जाएगा p प्लस 3 इक्वल टू 0 तो 2p इक्वल प्लस 3 इक्वल टू 0, 2p इक्वल टू -3, p इक्वल टू हो जाएगा -3/2। तो सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन रहा ये स्क्रीन पर। इसमें क्या है, इसमें पूछा गया है, इसमें क्या पूछा गया, इसमें पूछा गया रेशियो सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है -6x प्लस 21 इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसको ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से कंपेयर करो तो ए इक्वल टू मिल जाएगा आपको 5, एक 5 हो गया और बी इक्वल टू मिल जाएगा -6 और सी इक्वल टू 21 हो गया। आपको क्या चाहिए, सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रेशियो चाहिए। तो सम ऑफ जी रूट्स क्या हो जाएगा, सम ऑफ रूट्स क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा। सम ऑफ रूट्स क्या होता है भाई, सम ऑफ रूट्स होता है आपका अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए। तो बी कितना, माइनस माइनस प्लस का 6 हो जाएगा और ए कितना 5 हो गया। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होता है, अल्फ़ा इंटू बीटा सी अपॉन ए। तो सी कितना है आपका, सी है 21 और ए है आपका 5। अब इनका हमें क्या चाहिए, रेशियो चाहिए। तो रेशियो क्या आ जाएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा अपॉन अल्फ़ा बीटा का रेशियो आ जाएगा 6/5 अपॉन 21/5 से 5 कैंसिल, 6/21 कैंसिल, 3 2 जा 6 और 3 7 जा 2 रेशियो 7 बी इज द करेक्ट आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन पर। वो कह रहा है रियल एंड इक्वल रूट्स एंड देन वैल्यू ऑफ सी की वैल्यू फाइंड करना है। ये इक्वेशन दी गई है आपकी ये, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 रियल है और रूट्स कैसे हैं, रूट्स आर रियल एंड इक्वल है। तो लगा दीजिए फॉर्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर इक्वल टू 4ac या डी इक्वल टू 0। अब रूट्स कैसे हैं, रियल एंड इक्वल, तो वैल्यू ऑफ सी पूछी जा रही है। तो बी स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा 4a हो जाएगा, सी इक्वल टू तो बी स्क्वायर अपॉन 4a। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन पर। द रेशियो सम ऑफ द रूट्स, ये ऑलरेडी हम कर चुके हैं ये क्वेश्चन। रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर कैसे हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको देखो जरा। इसमें क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0 दिया गया है। तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0।
तो ए इक्वल टू 1, ए इक्वल टू 1 हो गया, बी इक्वल टू 1 और सी इक्वल टू -1 हो गया। तो अब इसमें हम क्या करेंगे, डी निकालेंगे, डी इक्वल टू क्या होगा, b² -4ac। डी बराबर क्या होगा, b² -4ac। बी की जगह 1 का स्क्वायर -4 और ए की जगह हम क्या रखेंगे, 4 इंटू ए की जगह 1 और सी की जगह -1। ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 1 का स्क्वायर क्या हुआ, 1 का स्क्वायर हो गया आपका 1 प्लस 4 5 हो गया, 5 आ गया। लो डी इक्वल टू हमें ये मिला। अब डी की वैल्यू देखो, अब डी की वैल्यू अगर 5 तो आ रही है, डी की वैल्यू 0 से ग्रेटर आ रही है, 0 से बड़ी है, लेकिन ये ना परफेक्ट स्क्वायर नहीं है 5। और परफेक्ट स्क्वायर ना होने के कारण रूट्स कैसे हो जाएंगे, डिस्टिंक्ट हो जाएंगे और इरेशनल हो जाएंगे, इरेशनल। तो ये इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, ध्यान से। रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, नो रियल बताना है इसमें कौन से हैं। तो इसमें देखिए, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपकी दी गई है, 9x² - 6x - 2 = 0, ax² + bx + c = 0। तो a = 9 और b = हो गया -6 और c = -2 और d = हो जाएगा आपका b² - 4ac। b है आपका -6 का स्क्वायर 4, a की जगह 9 और c की जगह -2, 36, 4 2 जा 8, 8 + 8 9 जा 72। मतलब ये हमें मिल गया कैसा, डी इक्वल टू मिला 6 2 8 और 3 और 1 4। डी की वैल्यू 48 है, ये परफेक्ट है, स्क्वायर नहीं है तो डिस्टिंक्ट है। रूट्स कैसे है, रियल रूट्स हैं और इसके इक्वल रूट्स तो है नहीं, नो रियल रूट्स नहीं, नो रियल रूट्स तो नहीं है, तो इक्वल रूट्स भी नहीं है और 2 डिस्टिंक्ट रूट्स हैं, रियल रूट्स हैं, मोर देन 2 तो हो नहीं सकते, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो 48 की जो वैल्यू है डी 0 से बड़ी है, इसलिए ये ऐसा आ जाएगा। समझ में आया कुछ, यस ठीक है। चलिए इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, या इसमें कोई मिस्टेक हो गई है ज़रा देख लेते हैं। 4 9 जा 36 और 2 72 हो गया, ये 12 लिख गया है, इसको ऐड करो 6 2 8, ये 108 ही आएगा। ये जो है यहाँ पर जो है मिस्टेक कर ली है हमने, इसको हम थोड़ा सही कर लेते हैं। ये जो है 108 ही आएगा इसमें। यहाँ पर ये थोड़ा इसको सही कर देते हैं, ये आएगा आपका 72 है, ये क्या है आपका 72, ये 72 आएगा। 4 9 जा 36 और 2 72 और ये इसको ऐड कर दो तो हो जाएगा आपका 8 और 7 3 108। तो 108 ये आ रहा है। ये 108 और डी की वैल्यू 0, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, 0 से बड़ी, तो रियल तो हो गई है, लेकिन ये डिस्टिंक्ट रूट्स हैं और इरेशनल हैं ये, ठीक है। क्या है, सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहा ए स्क्रीन पर। लेट बी ए प्राइम नंबर क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज हैविंग इट्स रूट्स ऑफ एज ए फैक्टर ऑफ पी इज। वो कह रहा है कि पी एक प्राइम नंबर है और वो कह रहा है कि द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इट्स रूट्स एज ए फैक्टर ऑफ पी इज इतना है। तो हमें इसमें क्या करना है, चलिए इस क्वेश्चन को ध्यान से करें। लेट बी एक प्राइम नंबर और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हैविंग इट्स रूट्स एज ए फैक्टर ऑफ पी, मतलब पी जो है इसका एक रूट्स है और उसका फैक्टर या रूट्स एक ही बात, तो एक्स इक्वल टू पी गिवन दिया गया। अब हमें सेटिस्फाई कराना है कि कौन सी इक्वेशन है जिसका रूट्स जो है एज ए फैक्टर ऑफ पी है। तो फर्स्ट का हम उसको चेक करते हैं, x² माइनस पी एक्स प्लस पी, इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करा दो। अगर ये 0 के इक्वल आ जाए तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, p प्लस पी क्या हुआ, ये तो 0 आ नहीं रही है, p बच रहा है इसमें, ठीक है।
ये नहीं है, तो फर्स्ट तो नहीं है। नेक्स्ट देखो एक्स स्क्वायर बी, देखिए एक्स स्क्वायर माइनस पी प्लस वन इंटू एक्स प्लस पी, तो पी स्क्वायर हो गया पी प्लस वन इंटू पी प्लस पी, ये पी स्क्वायर पी का मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का पी स्क्वायर माइनस का पी प्लस का पी, ये कैंसिल हो जाएगा, यही है, तो बी इज द करेक्ट आंसर है इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन पर। इसमें हमें ये बताना है कि क्या बताना है हमें ये बताना है कि रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन रियल है, रेशनल है, इरेशनल है, कैसे हैं। देखो यहाँ पर 3x² दिया गया, क्या दिया गया 3x² -4√3x और +4 = 0 दिया गया, ये आपका इक्वेशन दिया गया, ठीक है। यहाँ पर अब हमें क्या करेंगे, a = हम कंपेरिजन से 3 आ गया, b = क्या मिल गया हमें -4√3 मिल गया, c = 4 मिल गया। अब हम d निकालेंगे पहले, तो d = b² -4ac होता है। अब b की वैल्यू क्या है -4√3 का होल स्क्वायर, 4 × a 3 और c × 4 होगा, ये होगा 14, 6 × 38, 48 हो जाएगा, 16 4 48 हो गया, ये 48 माइनस 4 3 × 12 और 48 कैंसिल हो गया, 0 आ गया। रूट्स कैसे हैं, रियल है एंड इक्वल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन रहा स्क्रीन पर, ये डज नॉट हैव द रियल इक्वेशन इज, हमें क्या करना, वैल्यू ऑफ के क्वाड्रेटिक इक्वेशन डज नॉट हैव ए रियल सॉल्यूशन इज, डज नॉट हैव ए रियल सॉल्यूशन नहीं है, तो के की वैल्यू फाइंड करना है। तो रियल सॉल्यूशन में क्या होता है, डी की वैल्यू 0 से छोटी होती है, लेस होती है। चलिए तो यहाँ पर हम डी की वैल्यू निकाल लेते हैं। चलिए अब इसमें फाइंड करना है हमें